सीढ़ियों के नीचे भाग एक। क्या आप जानते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद रखने का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि जिंदगी की गारंटी होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है। एक बंगला जहां सीढ़ियों के नीचे बना एक छोटा सा दरवाजा सालों से बंद है। लेकिन सवाल यह है, वो बंद है बाहर से या अंदर से। ये कहानी शुरू होती है मेघा सेन से। उम्र करीब 29 साल, पेशे से लेखिका और स्वभाव से अकेली। 2 बेस्ट सेलर किताबें लिख चुकी थी, लेकिन अब उसकी तीसरी किताब के लिए उसे कुछ खास चाहिए था। एक ऐसी जगह जहां शोर ना हो, लोग ना हो, बस सन्नाटा हो और वो अपने शब्दों में डूब सके। उसे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक बंगला किराए पर मिला। बहुत सस्ता। लेकिन सस्ता क्यों, ये सवाल उसके मन में जरूर था। लेकिन उसने सोचा, शायद पुराना है या दूर दराज है, इसलिए। जब मेघा उस बंगले पर पहली बार पहुंची तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बंगला दिखने में बेहद पुराना था। दीवारों पर लाल ईंटें, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और एक झूला जो बिना हवा के भी हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर सालों से किसी के इंतजार में खड़ा हो। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब थी एक जगह, सीढ़ियों के नीचे बना एक छोटा सा दरवाजा। इतना छोटा कि उसमें सिर्फ कोई बच्चा ही झुककर घुस सकता था। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके ठीक सामने एक पुरानी गुलाबी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख सीधी मेघा को घूर रही थी। शाम को घर का ब्रोकर आया। नाम था राजन। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो बात करते करते अक्सर निगाहें चुराता था। उसने कहा, मैडम, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो सीढ़ियों के नीचे छोटा दरवाजा है उसे मत खोलिएगा। मेघा ने तुरंत पूछा, क्यों? राजन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद रहें तो ही बेहतर होता है। और जाते जाते उसने एक वाक्य और जोड़ा, अगर कभी रात के 2:30 या 3 बजे आपकी नींद टूटे तो समझ जाना कि कोई जाग रहा है। पहली रात आई। घर में बिजली थी, लेकिन लाइट बार बार झपक रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं। रात के करीब 2:47 हुए थे। अचानक मेघा की नींद खुली। कोई आवाज नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। मेघा। वो उठी, टॉर्च लेकर नीचे गई। सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे गई, उसकी रूह कांप गई। वो छोटा दरवाजा वैसे ही बंद था, लेकिन उस पर किसी ने नाखून से खरोंचें की थीं और उसी जगह एक गुलाबी गुड़िया रखी थी, खिला, बिल्कुल साफ। मेघा को याद था कि ये गुड़िया पहले वहां नहीं थी। वो सोच में पड़ गई कि क्या कोई और भी इस घर में है। अगली रात 2:47 पर फिर वही दस्तक की आवाज, टॉक टॉक टॉक। अब की बार वो सिर्फ दरवाजे पर नहीं थी, साथ में एक सरसराहट भी थी, जैसे कोई जमीन पर खिसकता हुआ आ रहा हो। मेघा डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगले दिन उसने अपने मोबाइल कैमरे को उसी दरवाजे की तरफ सेट कर दिया। अगर मेरा वहम है तो सच सामने आ जाएगा, उसने खुद से कहा। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी सांस रुक गई। कैमरे में एक परछाई दिखी थी, छोटी सी, मानो किसी बच्चे की। वो दरवाजे से बाहर निकली और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। कुछ सेकंड तक वो दिखी, फिर कैमरा ब्लैक हो गया। अब तक मेघा को यकीन हो चुका था कि घर में कोई है, कुछ है। शायद कोई आत्मा या कोई पुरानी याद जो मिटना नहीं चाहती। और ये रहस्य कहीं ना कहीं उस छोटे दरवाजे से जुड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद अटारी की सफाई करते समय मेघा को एक पुरानी डायरी मिली। ऊपर लिखा था, आर्या, 2006। अंदर एक बच्ची की हैंडराइटिंग थी। उसमें लिखा था, मम्मी कहती हैं सीढ़ियों के नीचे का कमरा स्टोर रूम है, लेकिन वहां से हर रात कोई मुझे देखता है, मुझे बुलाता है, कहता है चलो खेलते हैं। लेकिन वो खेलने वाला नहीं है, वो मुझे खा जाएगा। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। उस पर बस एक वाक्य लिखा था, अब मैं भी वही हूं। अब मेघा को समझ आ चुका था। जिस घर को उसने अपनी नई किताब के लिए चुना था, वो एक साधारण घर नहीं था। ये एक बंद कहानी है जिसमें पिछले किरदार आज भी जीवित हैं। और उस सीढ़ी के नीचे का दरवाजा सिर्फ एक कमरा नहीं, एक रास्ता है। ऐसा रास्ता जहां से लौटकर शायद कोई नहीं आता।
क्या आप जानते हैं कि अगली रात क्या होगा? क्या वो दरवाजा फिर खुलेगा या किसी और की नींद 2:47 पर टूटेगी? पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें और शानदार कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है।